नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं तो आपने अक्सर इंडस्ट्री में देखा होगा जो एसपीएम मशीनें होती हैं वहाँ पे प्रिंटर लगा होता है और प्रिंटर एक लेबल को प्रिंट आउट करके देता है। जैसे कि अगर मैं लेबल की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का लेबल आपको प्रिंट करके मिलता है जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम, डेट, ईयर, मंथ, इसके अलावा सीरियल नंबर, शिफ्ट और पार्ट के स्टेटस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप के आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है इंडस्ट्री में जब आप वर्क करते हो या फिर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपसे बोला जाता है तो कई मशीनों में प्रिंटर लग जाता है, स्कैनर लगता है और आप उसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज से आप उसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेके आया हूं जिसमें हम प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग तो यूट्यूब पे भी देख के सीख लेते हो, लेकिन कोई आपको प्रिंटर की प्रोग्रामिंग नहीं सिखाता है। एक्चुअल में प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं और आप अगर ये प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो यकीन मानिए आप एक हायर लेवल पे पीएलसी प्रोग्रामर बन जाएंगे। जब एक प्रिंटर की प्रोग्रामिंग की बात होती है तो कई लोग इसी बात से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको प्रिंटर की प्रोग्रामिंग नहीं आती है, या फिर जिनसे आप बात करो किसी से कि मुझे प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करना है, वो 5 to 10,000 5 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ चार्ज करते हैं केवल प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आप खुद भी ऐसा कर सकते हो, फील्ड में भी आप किसी का काम लेके आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर नहीं किसी का काम करो तो आप अगर सर्विस भी कर रहे हो, कहीं जॉब भी कर रहे हो तो खुद को भी अपने हाई लेवल और खुद को भी अपने आप को अप स्केल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो पीएलसी प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में है। तो अपने आप को अप स्केल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और खुद को एक्सपर्ट बनाने के लिए आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग के साथ साथ प्रिंटर की प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को पता है कि प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर आपने प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीख लिया तो यकीन मानिए आपकी सैलरी में 20 से 30 हज़ार रुपया ऐड हो जाएंगे और आप मीन्स जो भी आपकी सैलरी है 20-25 हज़ार उसमें ऐड हो जाएंगे और उतना आप एडिशनल पैसे कमा सकते हो सिर्फ आप प्रिंटर और स्कैनर की प्रोग्रामिंग को सीख के। और ये कैसे सीखेंगे अभी हम इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो खुद एक्सपर्ट अपने आप को भी फील करेंगे कि मैं बहुत एक्सपर्टीज हूँ और मुझे प्रिंटर स्कैनर की प्रोग्रामिंग आती है। इसके अलावा इस सब में हम इस कोर्स की मैं बारे में बात करूँ तो इस कोर्स में देखेंगे कि मैंने डिफरेंट प्रिंटर पीएलसी एचएमआई के साथ प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करना सिखाया है। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे डेल्टा एचएमआई विथ प्रिंटर प्रोग्राम, डेल्टा एचएमआई के साथ भी हम क्या करते हैं प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये बहुत कम लोगों को आइडिया होता है कि हम कि डेल्टा एचएमआई के साथ प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। डेल्टा एचएमआई के साथ प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेल्टा पीएलसी के साथ प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और यही आप लेवल को डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक से एक्स्ट्रा एडवांस लेवल तक मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे माइक्रोस लिखना है एचएमआई में। आप माइक्रोस कैसे लिखोगे, कैसे उसके इंस्ट्रक्शन का यूज करोगे, कैसे एचएमआई का जो इंटरनल मेमोरी बिट्स हैं, डेटा रजिस्टर है, कैसे कम्युनिकेशन स्टेबलिश करोगे, कैसे पीआरएन फाइल जनरेट करोगे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है। यहां तक आप इसके लिए सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो इसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूं, आप इसका एक्सेस ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला है कि डेल्टा एचएमआई से प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए कई बार डेल्टा की जो एक्सपर्टीज है वो लोग आते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपया क्या करते हैं वो लोग डिमांड करते हैं। क्योंकि मेरे कंपनी में जब मुझे नहीं आता था तो मेरे यहाँ जो प्रोग्रामर आए थे वो 20 हज़ार रुपये लिए थे सिर्फ प्रोग्रामिंग, प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करने के लिए। आप इसको खुद भी कर सकते हो, कैसे करोगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके अलावा आप यहां पे आओगे तो देखेंगे कि FX5U PLC विथ TSC प्रिंटर RS-232, हमारे पास एक FX5U PLC भी है। FX5U PLC का यूज करके यहाँ पे एक बीडी कार्ड लगा है। इस बीडी कार्ड का यूज करके आप कैसे प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करोगे ये सारी चीजें मैंने सिखाया है। साथ साथ में HMI का भी डिजाइनिंग सिखाया है। ये मेरे पास PLC है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोर्स इसका रेडी है। आप इस कैसे केबलिंग करोगे, कैसे डेटा इसमें सेटअप करोगे और क्या क्या मिलेगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। 3 ईयर एक्सेस ले सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू कि आप इन लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं 3 साल तक देख सकते हैं।
70 प्लस लेक्चर्स हैं, 17 लेक्चर्स हैं सिर्फ प्रिंटर के बारे में, और 10 आवर प्लस की क्लासेस हैं। इसमें फ्री प्रिंटर सॉफ्टवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। प्रोग्राम का बैकअप मिलेगा, जो मैंने प्रोग्राम किया उसका बैकअप ले सकते हैं, सो डेट जब भी आप प्रिंटर की प्रोग्राम करेंगे तो आपको मिनिमम सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर में आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अगर सारी डेटा आपने सीख लिया है यहाँ पे तो। इसके अलावा पीआरएन फाइल को कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर बीडी कार्ड कैसे लगाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन से पैरामीटर सेटअप करते हैं, पैरामीटर सेटअप करते समय क्या क्या बात का ध्यान देना होता है, चैनल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सारी चीजें। इसके अलावा लर्न RS-232 कम्युनिकेशन, RS-232 कम्युनिकेशन को कैसे यूज करोगे, कैसे इस इंस्ट्रक्शन का यूज करोगे। नथिंग, केवल प्रिंटर के साथ ही नहीं, किसी भी डिवाइस के साथ अगर आप RS-232 कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो कैसे करोगे। क्या इस बीडी कार्ड को लगाए, अगर अलग से मैं RS-232 ADP-232 अगर मैं कोई कार्ड यूज कर लेता तो उस केस में RS इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करोगे, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सारी चीजों को। ऑटो मैनुअल प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, कि ऑटो में कई बार देखते हैं कि मशीन से ऑटो में प्रिंट आउट निकलता है, मीन्स जैसे ही पार्ट ओके होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, पार्ट ओके होता है, प्रिंट आउट निकल जाता है। कई बार यूजर ये बोलता है कि मुझे बैक डेट में जाके प्रिंट आउट निकालना है, तो बैक डेट में जाके वो कैसे प्रिंट आउट निकालेगा, उसके लिए मैनुअल प्रिंट आउट करना होता है, ऑटो मोड में प्रिंटर के लिए प्रोग्रामिंग लिखना हो, तो वो सारी चीजें मैंने सिखा रखे हैं। इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोग्राम, इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रिंटर के प्रोग्राम बनते हैं, वो इंडस्ट्रियल बेस पे मैंने प्रोग्राम आपको सिखाया है। बेसिक टू एडवांस लेवल पे कैसे आप पीआरएन फाइल को अपने पीएलसी में लिखते हो। अब जब चाहे मैंने इतना इजी तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया है कि आप जब चाहें तब आप अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कई लोगों के प्रोग्राम ऐसे प्रिंटर के बना देते हैं जिस प्रोग्राम में वो खुद ही उलझ जाते हैं, उनसे बोल दो कि कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो खुद भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते और खुद ही उलझ जाते हैं। मैंने आपको इतना इजी और इजी मेथड और इतना बेहतरीन तरीका बताया है जिससे आप अपने प्रिंटर का प्रोग्राम इजीली कर पाएंगे। अगर आप पीएलसी का बहुत कम नॉलेज रखते हैं, थोड़ा पीएलसी का आइडिया है, बहुत कम आइडिया है, तभी भी आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग इजीली सीख सकते हैं। इतना मैंने इजी स्टेप से आपको समझाया है और बताया चीज़ों को। बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैंने इसका यूज करके आप प्रिंटर की प्रोग्राम कैसे डिजाइन करोगे मैंने बताया है हर एक चीज। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये तो मेरा दूसरा कोर्स था। पहला HMI के साथ आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेकेंड में बात करूं तो FX5U PLC TSC के साथ कैसे करोगे। अगर आप TSC के साथ जानते हो ना तो आप जेब्रा के साथ भी कर लोगे, हनीवेल के भी साथ कर लोगे, ब्रदर का जो प्रिंटर आता है उनसे के साथ भी कर सकते हो, गोडेक्स के साथ, किसी भी प्रिंटर के साथ आप प्रोग्रामिंग कर लोगे अगर आपने एक प्रोग्रामिंग सीख लिया तो। और जो ऐसा मैंने बताया है सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करना हर एक प्रिंटर के लिए, आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कर लोगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बारे में बात करूं तो देखेंगे कि मित्सुबिशी HMI TSC प्रिंटर RS-232। आप एक चीज जानते हो ना, HMI के PLC के साथ साथ आप क्या करते हो। ये मेरे पास PLC है, PLC से भी मैंने सिखाया कि इस बीडी कार्ड का यूज करके कैसे आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करोगे। साथ साथ में मैंने ये भी बताया है कि आप मित्सुबिशी HMI के साथ कैसे प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करोगे। ये मेरे पास मित्सुबिशी HMI है, ठीक है। इस मित्सुबिशी HMI से कैसे आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करोगे। कई बार हम प्रिंटर की प्रोग्रामिंग आप इंडस्ट्री में विजिट करोगे तो कई लोग PLC के साथ प्रोग्रामिंग कर देते हैं प्रिंटर का। कई लोगों का प्रोग्राम देखोगे तो HMI के साथ प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो HMI के साथ कैसे हम प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करेंगे, मीन्स HMI का यूज करते हुए हम कैसे प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करेंगे, ये सारी चीजें बताया हूं। और इसमें भी मैंने ये बताया है कि PRN फाइल क्या होता है, हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। HMI में कैसे डेटा रजिस्टर का यूज करोगे, किस तरीके से इसमें कम्युनिकेशन का सेटअप करोगे, रिपोर्ट कैसे बनाओगे, कैसे अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, कैसे इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, सारी चीजें मैंने इस मित्सुबिशी HMI के साथ मैंने बताया है। और इसमें किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करोगे, कौन कौन से लेवल डिजाइन करोगे, ये चीजें मैंने ये बताया कि QR कोड को कैसे डिजाइन करोगे, इसके नीचे ये सीरियल्स नंबर कैसे लिखोगे। साथ साथ में ये मैंने बार कोड को भी डिजाइन करना सिखाया। बार कोड में आप कोई टेक्स्ट को कैसे फिक्स कर सकते हो, बार कोड को स्कैन करने के बाद ये डेटा कैसे ले सकते हो और इसको ऑटो मैनुअल में कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हमारे इस कोर्स में अवेलेबल्स हैं। जो मैंने यहाँ पे HMI के साथ भी बताया, डेल्टा HMI के साथ, मित्सुबिशी FX5U PLC के साथ भी कोर्सेज को मैंने बताया कि प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे करोगे। साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि HMI के साथ इसकी
कैसे प्रोग्रामिंग करोगे प्रिंटर की। अच्छा, ये सारी चीजें आप देखोगे कैसे, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि इन सारी चीजों को आपको देखना कैसे है। आप सीधे अपने गूगल पे जाएंगे, मतलब आप गूगल पे भी जा सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे या फिर आप गूगल पे ही क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट सर्च करेंगे, पीएलसी ब्लॉगर ऐप, पीएलसी ब्लॉगर ऐप्स ऐसे आप ढूंढ लो, पीएलसी ब्लॉगर ऐप्स, और इसके बाद इसको ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे तो पीएलसी ब्लॉगर ऐप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पे मेरा पीएलसी ब्लॉगर का एक ऐप मिल जाएगा। इसी के थ्रू आपको क्लासेस को देखना है। इस ऐप को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप कोर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं 3 ईयर के लिए। अगर आप ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप इस गूगल पे ही रहेंगे और यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे वीडियो के नीचे ही आपके जो प्रिंटर का वीडियो है इसके नीचे ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, कोर्स का लिंक। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, सीधे सीधे आप गूगल पे चले जाएंगे और यहाँ पे होम पे चले जाइए। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। गूगल पे जाने के लिए आप इस plcblogger.akamai.net.in का फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक को नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सीधे गूगल पे प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, गूगल पे भी आ सकते हैं, प्ले स्टोर से भी आप इसके ऐप को इंस्टॉल करके देख सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, व्यू डिटेल्स करके डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस में अगर आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग देखते हैं और सीखना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप पीएलसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। जब मुझे सीखना था तो मैंने कई लोगों से बात किया और इवन 10,000 तक मैंने पे किया और 3-4 महीने का समय भी लगाया, तब जाकर मुझे सही से पता चला कि प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आप सीनियर से किसी से पूछ लो, वो नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। देखेंगे कि यहाँ पे ये आपके पास 3 कोर्स अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा और भी मैं आपके लिए प्रिंटर की कोर्स देने वाला हूँ जिसमें सॉकेट कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जाके आप यहाँ पे डिटेल्स इसका चेक कर सकते हैं कि आप एक्चुअली क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। और ये सारे और भी चीजें हैं जो डिटेल में आपको मिल जाएगी। इसके ऐप के थ्रू भी जाके आप क्या कर सकते हैं, इसके कोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल्स हो जाएंगी। यकीन मानिए, अगर आप प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप बहुत ही कम अमाउंट में आप अपने जो लेवल है इसको इंक्रीज कर सकते हैं और प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने प्रिंटर की प्रोग्रामिंग सीख लिया तो उसके आगे ये अमाउंट बहुत कम है, नगण्य के बराबर है ये अमाउंट। अगर आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर लिया तो किसी का प्रोग्राम भी करेंगे तो आप 10,000 7,000 ऐसे पैसे मांग लेंगे और वो पैसे आपको देगा अगर उसे प्रिंटर की प्रोग्रामिंग करवानी है। अगर आप एक बड़े मशीनों की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जिसमें प्रिंटर और स्कैनर लगा हो तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप प्रिंटर के कोर्स को ज्वाइन करें और बाय करके रीड करें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। तो हम मिलते हैं अपने कोर्स में और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।